हेलो दोस्तों, माय नेम इज शाह। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, इंटरव्यूज़ के अंदर में कुछ कॉमन मिस्टेक्स होते हैं। आप कितनी भी अच्छी तैयारियां करके जाएं, कितनी भी अच्छी तैयारी करके जाएं, कुछ ऐसे इंसान गलती कर जाता है जिससे पूरा इंटरव्यू ख़राब हो जाता है। आपकी सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाती है और आप इंटरव्यू नहीं निकाल पाते हैं। अनफॉर्चुनेट इंटरव्यू नहीं निकाल पाते हैं और अपने आप को कोसते हैं और अपने भाग्य को दोष देते हैं। तो उन्हीं कुछ मिस्टेक्स को मैं लेकर आया हूँ। 7 पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा। अगर आप उस अपने इंटरव्यू के अंदर में इस पॉइंट्स को आप रिपीट नहीं करते हैं, आप भी ये गलती नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं चांसेस हो जाता है कि आप अपने इंटरव्यू को निकाल पाएँ और आप अपने करियर को एक अच्छा दिशा दे पाएँ। दोस्तों, इस वीडियो में यही बात करूँगा। कुछ 7 जो कॉमन मिस्टेक्स होते हैं जो हर इंसान कर जाते हैं, कहीं ना कहीं अनजाने में कर जाते हैं। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और उस घंटी के निशान को ज़रूर ऑन कर देना, ऑल पे कर देना, ताकि सारे वीडियोस आपको मिलती रहेगी। आइए पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे बिना किसी देरी के। बहुत छोटी वीडियो है, प्लीज़ इसको पूरा देखिए। आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ी बात, आपकी जो रिज्यूम है उसको फुल स्टडी करके जाना। मेरी बात को आप पॉइंट आउट कीजिएगा। फुल स्टडी का मतलब क्या है कि आपने किस कंपनी में कहाँ जॉब किया, किस डेट में किया, किस ईयर में किया, और उसके अंदर में क्या क्या आपने क्वालिफ़िकेशन डाला हुआ है, एक्सपीरियंस आपका क्वालिफ़िकेशन कितना है, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कहाँ कहाँ से किस किस कंपनी का आपने डाला हुआ है। प्रॉपर इसकी स्टडी होनी चाहिए। जो आप बोलते हैं आपकी रिज्यूमे से मैच होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी जो रिज्यूमे है कुछ और कहती है और आप कुछ और कह रहे हैं। दोनों की बातें, दोनों की जो स्टेटमेंट है वो मैच नहीं हो रही है। ऐसे में क्लाइंट्स कहीं ना कहीं ये समझ लेता है कि ये फेक है और आपको तो पता ही नहीं है, आपने क्या लिखा है उसके बारे में पता नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है, जो आपका रिज्यूमे है कभी भी उसको फुल स्टडी करके जाना कि उसमें क्या आपका वीकनेस क्या है, आपका स्ट्रेंथ क्या है, आपका हॉबीज़ क्या है, आपने किस कंपनीज़ में काम किए, सारे डिटेल्स आपके एक रिज्यूमे के अंदर में जो है वो दिमाग में भी होनी चाहिए। नंबर 1 बात। अब आ जाते हैं नेक्स्ट। दोस्तों, कभी भी आप अपने प्रीवियस कंपनी के बारे में कुछ भी गलत बात नहीं बोलिए। जहाँ पर आपने काम किया है, जो आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर था, उसके बारे में कभी भी कुछ बैड वर्ड यूज़ नहीं कीजिए या कुछ ऐसा वर्ड यूज़ नहीं कीजिए ताकि आपके क्लाइंट आपको रिजेक्ट कर दे। वो आपसे कुछ कहलवाना चाहता है, आपके मुंह से कुछ सुनना चाहता है, लेकिन उसको आपको ध्यान रखना है। कुछ ऐसी बातें ना जज्बात में आके बोल देना, मेरा बॉस अच्छा नहीं था, उस कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन से मैं सेटिस्फाइड नहीं था, मेरी सैलरी अच्छी नहीं थी, सैलरी की वजह से छोड़ दिया, वहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं थी। इस तरह की बातें नहीं करना, ठीक है ना। कुछ और बातें करना, इस तरह की नेगेटिव थॉट्स वहाँ पे आपको इंडिकेट नहीं करनी है, ठीक है ना। ये क्लाइंट्स भी जानता है कि भाई आप क्यों छोड़े हो। लोग पैसे के लिए छोड़ते हैं, सेटिस्फाइड नहीं होते हैं कंपनी से, कंपनी का बिहेवियर अच्छा नहीं होता है, कंपनी अच्छा नहीं होता है, बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। लेकिन आप कोई और रीज़न बना के कभी भी नेगेटिव बातें नहीं बोलना अपनी प्रीवियस कंपनी के बारे में, ठीक है। आप कुछ और कहो लेकिन नेगेटिव बातें नहीं। दोस्तों, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहा हूँ। अगर इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। दोस्तों, इंटरव्यूज़ के अंदर मे भी नहीं चलता है, मे भी हो सकता है। गेस नहीं करना कभी भी। जिस सवाल का जवाब आपको मालूम है, सही मालूम है, उसी सवाल का जवाब आपको देना है। मे भी या झूठ नहीं बोलना, या गेस करके नहीं बोलना, या ऐसे ही बोल दिया कहीं सही हो जाए। जी नहीं, अगर ऐसा होगा तो ये आपको झूठा साबित कर देगा। दोस्तों, इस तरह की बातें इंसान को झूठा साबित करता है, ठीक है। नहीं मालूम है, आप बोल सकते हैं सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। डेट्स इट, बात वहीं ख़त्म हो गई। लेकिन आप उस बात को घुमाना शुरू कर देते हैं जबकि उसके बारे में आपको मालूम नहीं है। तो क्लाइंट को तो मालूम है क्योंकि वो एक्सपर्ट है, तभी इस तरह के सवालें वो कर रहे हैं, उसके जवाब उसको मालूम है। आप गलत जवाब देंगे तो कहीं ना कहीं ये साबित करते हैं कि आप काम नहीं किए हैं, आप एक तरह से क्लाइंट को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह का बहुत ही बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है क्लाइंट को और आपको रिजेक्ट कर देगा। तो अगर आपको मालूम है तभी बात कीजिए। गेस नहीं करना है, मे भी नहीं करना है, सोचना नहीं है, कोई स्टोरी क्रिएट नहीं करना, वहाँ पे कुछ अननेसेसरी बातें नहीं करनी है और टॉपिक से हट के बातें नहीं करनी है। जो टॉपिक है उसी पे बात करनी है।
मालूम है? जवाब दीजिए, अदरवाइज आप कह सकते हैं कि मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, गिव मी अ चांस। गिड़गिड़ाना नहीं है, इमोशंस को वहाँ पर दिखाना नहीं है। बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि सर प्लीज़ गिव मी अ चांस, मैं ये करके दिखा दूंगा, मैं वो करके दिखा दूंगा। इससे आपकी वैल्यू कम होती है और इंटरव्यूज़ के अंदर बहुत ज़रूरी होता है कि आप स्ट्रांग रहें और अपनी वैल्यू को आप मेंटेन रखें। अगर आप अपने वैल्यू को गिराएंगे तो कहीं ना कहीं क्लाइंट समझ जाता है कि आप एक वैल्यूएबल पर्सन नहीं हैं। इस तरह की बातें कहीं ना कहीं कमज़ोर साबित करता है इंसान को, और कमज़ोर इंसान ही गिड़गिड़ाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपके अंदर क्वालिटी है, आपके अंदर टैलेंट है, तो गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है, रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा हम्बल होने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिलेक्शन होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है ठीक है, दूसरा ट्राई करेंगे, बट वहाँ पे रिक्वेस्ट नहीं करना, अपनी वैल्यू को कम नहीं करना, प्लीज़ ये ध्यान रखना। अगर आप वैल्यू को कम करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, तो क्लाइंट आपको कभी भी सिलेक्ट नहीं करेगा, वो रिजेक्ट करके ही जाएगा, क्योंकि वहाँ पर इमोशंस नहीं चलते हैं। अब जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट, किसी तरह का वहाँ कोई स्टोरी क्रिएट नहीं करना है। आप एक नॉर्मल तरीके से जवाब देना है और एक नॉर्मल तरीके से बिहेव करना है। ठीक है ना, बहुत सारे लोग बहुत सारी स्टोरीज बनाते हैं, ये हो गया मेरे लाइफ में, वो हो गया था, ये इंसिडेंट हुआ, ये उसके लिए भाई वो कंफर्टेबल नहीं है क्लाइंट। इस तरह की बहकी बातें करेंगे तो क्लाइंट कहीं ना कहीं अपने ट्रैक से हट जाएगा और आपको रिजेक्ट कर देगा, और उसकी सोच को आप इम्प्रेस नहीं कर पाएंगे। डेट्स इट, स्टोरी क्रिएट नहीं करना। आप जितना ज़्यादा बोलेंगे उतना ज़्यादा क्वेश्चन क्रिएट होता है। कभी भी एक चीज़ ध्यान रखना, इंटरव्यूज़ के अंदर में आप अननेसेसरी टॉक करेंगे, आप बातें कुछ और पूछी जा रही है, आप बता कुछ और रहे हैं, फिर वहाँ से कुछ क्वेश्चन निकाल के आपको दे देगा, आप जवाब देते रहिए। इसीलिए जितना बोला जाए उतना ही नॉर्मल वे में जवाब दीजिए, अननेसेसरी किसी तरह की कोई स्टोरी क्रिएट नहीं करना है। आइए नेक्स्ट दोस्तों, सारे इंटरव्यूज़ के अंदर में लास्ट में या बीच में कहीं ना कहीं आपकी वीकनेसेस और आपका स्ट्रेंथ, आपकी वीकनेस और आपकी स्ट्रेंथ पूछता है क्लाइंट आपसे। इंटरव्यूअर आपसे पूछेगा कि आपकी वीकनेस क्या है और आपकी स्ट्रेंथ क्या है। तो स्ट्रेंथ तो चलो आप बोल सकते हैं, मैं ऑनेस्ट हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, बहुत सारी बातें, ठीक है, लेकिन वीकनेस कुछ ऐसा नहीं बता देना कि वो वीकनेस कहीं ना कहीं आपके जॉब को कनेक्ट करता हो, जॉब को कनेक्ट करता हो। अगर इसमें अगर वीकनेस है तो क्लाइंट सीधा रिजेक्ट करके चला जाएगा आपको। ठीक है ना, अगर आप HR में जा रहे हैं सपोज फॉर एग्जांपल, और आपने बोल दिया नहीं मुझे लोगों से ज़्यादा बात करना अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, मैं लोगों से ज़्यादा बात नहीं करता हूँ, मैं अकेले रहना पसंद करता हूँ और मैं चुपचाप रहना पसंद करता हूँ, तो क्या करेगा? आपको सिलेक्ट करेगा? जी नहीं, रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं आपके जॉब को कनेक्ट करता है। तो वीकनेस कभी भी बताइए, अच्छी बात है, सारे इंसान के अंदर वीकनेस होते हैं, लेकिन कुछ ऐसा नहीं बता दीजिए कि वो आपको जॉब को कनेक्ट करता हो, टच करता हो, नहीं। पहले से आप सोच के रखिए कि मेरी स्ट्रेंथ क्या मुझे बतानी है, अपनी वीकनेस क्या बतानी है। ओके, आते हैं नेक्स्ट। ये 7वें नंबर का पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर लोग गलती करते हैं। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स A to Z आपके बैग के अंदर होना चाहिए, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बैग के अंदर में, फाइल के अंदर में वहाँ अवेलेबल होना चाहिए। इंटरव्यू जहाँ हो रहा है उस रूम में आपके साथ होना चाहिए। अक्सर लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ गलतियाँ कर देते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स लिया, कुछ छोड़ दिए, वहाँ पे क्लाइंट के मूड बन गया कि ये अपना ओरिजिनल दिखा दीजिए मुझे। वहाँ पे क्या बोलते हैं, वहाँ पर बोलेंगे सॉरी सर मैं घर पे भूल गया, मैं लाना भूल गया। तो ये भूलना, सॉरी सर, कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं हो और आप एक जिम्मेदार व्यक्ति नहीं हो। जब आप अपनी जिम्मेदारी यहाँ ठीक से नहीं निभा सकते हैं तो फिर कंपनी में जाने के बाद, उस ऑर्गेनाइजेशन में जाने के बाद आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे हैंडल कर सकते हैं। इसलिए वो आपको रिजेक्ट कर देंगे। कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आप एक गैर जिम्मेदार एक इंसान हैं। इसीलिए जो भी आपने मेंशन किया हुआ है, जो भी रिलेटेड उसका डॉक्यूमेंट्स है, ओरिजिनल आपके साथ होना चाहिए। ये 7 पॉइंट है, इसको ध्यान से सुनो
और इसको बार बार आप इस वीडियो को रिप्ले करके देख सकते हैं अगर समझ नहीं आ रही है तो। ये बिल्कुल कॉमन मिस्टेक है, हर लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं, और इंटरव्यूज़ फेल होने का एक बहुत बड़ा इसमें से कारण एक हो सकता है। आप नहीं कीजिएगा, इसीलिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। इस चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटा का बटन को दबा दें।